आज हो सकता है हम प्रभु के लिए बहुत दुख उठा रहे हैं, धीरज रखे हुए हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, झूठ के साथ भी नहीं चल रहे। बहुत से प्रेरितों को देखा और अपने आप को साइड में कर लिया कि नहीं, हमें फायदे नहीं चाहिए, पर हमें प्रभु के साथ चलना है ना। बहुत सारी चीजें बुरे लोगों को देख दुख उठाते उठाते थकते हैं, और हमें कई बार लगता है कि काफी है, प्रभु इतना तो कर, लेकिन हमें मानना है सचमुच। हाँ प्रभु, वो एक्साइटमेंट जो पहले दिन हुआ करती थी, वो खोज जो पहली हुआ करती थी, वो प्रभु बेताब हृदय जो तेरे लिए हुआ करता था प्रभु, वो हर समय प्रभु एक तेरा जैसे कि तेरा चाव चढ़ा होता है, वो कहीं तो कुछ तो है। पहले तो हर समय प्रभु को ही ढूंढते करता था, कुछ तो मिस है। मान लो प्रभु जानता है, क्योंकि जब तुम मानते नहीं ना तो इसका मतलब तुम इग्नोर कर रहे हो चीजें। हाँ प्रभु, मिस है मेरा वो फर्स्ट लव, प्रभु मिस है। एक कलीसिया जो है उसकी अंदर से कमियां क्या है, उसको तो लगता है कि वो बिल्कुल सही जा रहा है, उसमें कोई घटी नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ। लेकिन कौन हमें बताएगा कि क्या हम सही हैं, क्या हम परफेक्ट हैं, क्या हम प्रभु की विल में चल रहे हैं? प्रभु का वचन ही तो, प्रभु ही तो हमें बताएगा कि हम सही हैं कि नहीं। तो उस समय पर ये 7 कलीसियाएं जो एशिया माइनर में थी, प्रेजेंट में चल रही थी, पर उनकी जो कलीसियाओं के अंदर की कमियां थी वो बाहर से कोई मनुष्य नहीं जानता था, है ना। तो कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। तैयार है, नहीं तैयार है, कलीसिया में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, कहाँ से उसको चीजों को सही करना है, किस रीति से उसको परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रभु ही बता सकता था। तो परमेश्वर जब स्वर्ग से, प्रभु यीशु मसीह समय कहाँ पर है? स्वर्ग में, और यूहन्ना आत्मा में स्वर्ग में गया, और परमेश्वर लेकिन ये कलीसियाएं कहाँ पर है? धरती पर है ना। प्रेजेंट में वो धरती पर है, लेकिन वो कहाँ से कनेक्ट थी? प्रभु यीशु मसीह। कलीसियाएं क्या है? यीशु की देह है। तो यीशु जब स्वर्ग में है तो कलीसिया जो उसकी देह है, सिर जो है स्वर्ग में है, और उसकी देह कहाँ है? संसार में। कलीसिया जो है, तो हम कनेक्ट है, इसीलिए तो हम हेवन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर परमेश्वर जो अपनी देह की, जो कलीसिया की कमियां हैं, खूबियां हैं, वो बाहर से कोई मनुष्य जांच और परख नहीं सकता, और ना किसी इंसान के बोलने से अरे वाह क्या बढ़िया है, अच्छी कलीसिया है, तो अच्छा है ये। नहीं 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 नहीं, आप परमेश्वर के तराजू में ही तोले जाएंगे। परमेश्वर के तराजू में ही आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर के योग्य चर्च हैं कि नहीं है, आपका जीवन प्रभु प्रसन्न है कि नहीं है। तो हमें बाहर से क्या तारीफ मिल रही है, बाहर से क्या वाहवाही मिल रही है, उससे फर्क नहीं है, लेकिन क्या हम यीशु की नजर में सही हैं? तो यहाँ पर जो ये 7 कलीसियाएं थी, इनके विषय में प्रभु स्वर्ग से देख रहा था, और वो क्या कहता है कि उसको, यूहन्ना को, कि भाई ये 7 कलीसियाओं के जो दूत हैं, तू इनको लिख, बता इनकी कलीसिया में क्या कमी है, क्या खूबियां है, क्या चीजें हैं, और कैसे ये बचेंगी। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, दूत मतलब पास्टर, अगवा, प्रेरित ना, उसको ये लिख लिख लिख, चिट्ठी लिख, उसको बोल रहा है प्रभु, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा? परमेश्वर आपकी हर एक काम को देख रहा है। परमेश्वर आपके मसीह में किए गए परिश्रम को देख रहा है, आपकी आज्ञाकारिता के कारण जो दुख आप उठा रहे हैं वो देख रहा है। और इसमें लिखा, और तेरे धीरज को जानता हूँ, वो तू धीरज धरे हुए है,
तू चुपचाप है, तू सब कुछ सह रहा है, तू धीरज धरे हुए है, मैं जानता हूँ। कई बार हमें लगता ना कि मैं काम कर रहा हूँ, कौन मुझे देख रहा है, मेरे परिश्रम को कौन मुझे देख रहा है, मेरे धीरज को कौन मुझे देख रहा है। प्रभु कहता है मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ। और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। प्रभु जानता है तेरी खराई को, तेरी सच्चाई को, कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तुझे जलन उठती है बुरे लोगों को देखकर। और जो अपने ना आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, बड़े बड़े टैग, मैं बिशप हूँ, मैं बड़ा पास्टर हूँ, मैं बड़ा प्रेरित हूँ, कहते तो है पर वो है नहीं। कहने से आप बन नहीं जाते हैं, आपके कामों से, आपके परिश्रम से प्रभु जानता है तुम एक प्रभु के अभिषिक्त हो या नहीं हो, प्रभु जानता है। तो वो कहता है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को प्रेरित, पास्टर, बहुत लोग प्रचारक कहते हैं, पर यीशु कहता वो है नहीं। वो कहते हैं मैं पास्टर हूं, वो कहते हैं मैं प्रेरित हूं, वो कहते हैं मैं भविष्यवक्ता हूं, पर यीशु कहता है वो नहीं है। इसलिए धोखा ना खाओ। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, और उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उनके फलों को देखा और तूने उनके परख कर उन्हें झूठा पाया। मेरी तरह जैसे मैं जानता था, तूने भी उनको परख के जान लिया कि ये झूठे हैं। अगर आपके पास परख का आत्मा है और आप झूठे प्रेरित, झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता के पीछे नहीं जाते हो, उनको परख के आप उन्हें छोड़ देते हो और पीछे हट जाते हो और प्रभु के वचन पे चलते रहते हो, तो प्रभु खुश होता है कि तुम्हारे पास परख की आत्मा है। तुम भेड़ियों के भेष में, कहते ना, भेड़ों के भेष में भेड़ियों के पीछे फंस नहीं जाते उनके चक्करों में। तुम उनको परखते हो और झूठा पाते हो और उन्हें छोड़ देते हो। ये परख की आत्मा यीशु का आत्मा है, और ये प्रभु इस कलीसिया की तारीफ कर रहा है जिसके पास परख का आत्मा है, जो किसी के भरमाने में नहीं आ रहे, है ना। और फिर यहाँ पे प्रभु और तारीफ कर रहा है, तू धीरज धरता है, हाँ, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मैंने देखा कितने लोगों ने तेरी इंसल्ट की, कितना तू सताया गया, कितने लोगों ने तेरी बेइज्जती करी। क्या मिला तुझे प्रभु के पीछे चल के? क्या हो गया प्रभु के पीछे चलने से? तू क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है प्रभु के पीछे जाने से? दुनिया की सारी मौजें छोड़ दी तूने। हाँ, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, पर तू मेरे लिए दुख उठाता है। तू थका नहीं दुख उठाते उठाते। लोग थक जाते हैं ना, एक बात को सुनते सुनते, सहते सहते लोग थक जाते, आगे थे बस मेरे से और नहीं सहा जा रहा। प्रभु क्या कह रहा है? तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मैं जानता हूँ इस बात को। और यहाँ पे प्रभु इफिसुस की कलीसिया की बहुत तारीफ कर रहा है। बाहर से कोई जानता नहीं जानता, पर यीशु हर बात को आपकी जानता है, आपके हृदय के धीरज को जानता है। आप दुख उठाते उठाते थके नहीं, वो जानता है। इसने उफ नहीं करी, ये सहता गया, हर रोज सहता है। देखो, ये बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं है। ये चीजें छोड़ सकता है पर ये छोड़ता नहीं है। ये कॉम्प्रोमाइज कर सकता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। ये अपने शरीर को दुख दे रहा है लेकिन मेरे पीछे चलने से नहीं थका। प्रभु देख रहा है आपका एक एक हिस्सा, प्रभु एक एक लाइफ का डिसीजन प्रभु देख रहा है, आपका दुख उठाना देख रहा है प्रभु। फिर प्रभु कितनी तारीफें कर रहा है ना। इफिसुस की कलीसिया की बड़ी तारीफ हो रही है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते। यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसने एक बार दुख, वो ये कलीसिया क्या है, रोज प्रभु के लिए दुख उठा रही थी, रोज दुख उठा रही थी, पर थकती नहीं थी, दुख उठाती थी, फिर भी प्रभु के पीछे चलती थी। लेकिन यहाँ पर देखो, आपको याद रखना है, पहले तो हम जिस परमेश्वर की सेवा करें वो कौन है, और फिर
प्रभु के लिए हम जो कर रहे हैं प्रभु उसे जानता है, लेकिन उसका एक कारण नहीं कि प्रभु हमारी कमी हमें ना बताए। उसके बावजूद भी हम ये नहीं सोच सकते कि अरे मैं तो इतना सहता हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना ये है, तो हमारी कमियों को प्रभु इग्नोर कर देगा। नहीं, प्रभु हमें सिद्ध भी कर रहा है। और यहाँ पर वो प्रभु हमारी जो एक कमी है उसको बताता है। 99 गुण है तेरे अंदर, 99% तू ठीक चल रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जैसे तू पहले उत्साहित रहता था ना मेरे लिए, वो पहला सा प्रेम मिसिंग है। अब जानते हैं यीशु हमारे हार्ट को कितना समझता है, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग, हर चीज को। अब ये कलीसिया कह, प्रभु इतना तो दुख उठा रहे हैं, प्रभु इतना तो सह रहे हैं, प्रभु इतना तो धीरज धरा है तेरे लिए, प्रभु इतना तो परिश्रम कर रहे हैं तेरे लिए, क्या ये काफी नहीं है? नहीं, प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, जो एक्साइटमेंट पहले थी, जो जोश पहले था, जो प्रेम पहले था, वो कहीं मिसिंग हो गया। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सचमुच आज हो सकता है हम प्रभु के लिए बहुत दुख उठा रहे हैं, धीरज रखे हुए हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, झूठ के साथ भी नहीं चल रहे। बहुत से प्रेरितों को देखा और अपने आप को साइड में कर लिया कि नहीं, हमें फायदे नहीं चाहिए, पर हमें प्रभु के साथ चलना है ना। बहुत सारी चीजें बुरे लोगों को देख नहीं पाते, दुख उठाते उठाते थकते नहीं है, और हमें कई बार लगता है कि काफी है, प्रभु इतना तो कर रहा हूं, लेकिन नहीं, हमें मानना है कि सचमुच हाँ प्रभु, वो एक्साइटमेंट जो पहले दिन हुआ करती थी, वो खोज जो पहली हुआ करती थी, वो प्रभु बेताब हृदय जो तेरे लिए हुआ करता था प्रभु, वो हर समय प्रभु एक तेरा जैसे कहते ना चाव चढ़ा होता है, वो कहीं तो कुछ तो है। पहले तो हर समय प्रभु को ही ढूंढे करते थे, कुछ तो मिस है। मान लो, प्रभु जानता है, क्योंकि जब तुम मानते नहीं ना तो इसका मतलब तुम इग्नोर कर रहे हो चीजों को। मान लो हाँ प्रभु मिस है, मेरा वो फर्स्ट लव प्रभु मिस है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा। तुझे याद करना है कि कौन सी चीज और कौन सी बात और कौन से मनुष्य क्या हुआ था जब तेरा वो पहला सा एक्साइटमेंट, तेरा पहला सा प्रेम खत्म हुआ। वो कौन सी बात थी, तू कहाँ से गिरा, याद कर उसको। प्रभु कहता है स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, कहाँ से तेरा प्रेम घटने लगा, कहाँ से दूसरे चीजों को तेरे जीवन में पहला सन। कहीं कुछ होता है हमारी लाइफ में, हम कई बार किसी व्यक्ति से इतना स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, बट एकदम से हमारा प्यार बदल जाता है। हम करते तो रहते हैं, पर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जहाँ से हमारी ना चीजें टूट जाती हैं, और फिर वो जो फर्स्ट एकदम से एक्साइटमेंट होती है मिलने की, बात करने की, वो चीजें हमारी ना खत्म हो जाए, हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं हम लोग ना। तो प्रभु कहते हैं याद कर कहाँ से गिरा, किसने तेरे को भरमाया, किसने तेरे अंदर क्या उनसा बीज बोया कि तेरा वो पहला लव जो था वो खत्म हो गया। और फिर प्रभु कहता पहले याद कर कि तू कहाँ से गिरा, और फिर उसके बाद क्या करना है, मन फिरा, मन फिरा और अपने पहले प्रेम को याद कर, जो जैसे पहले करता था ना, पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, फिर प्रभु यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, देखो तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जो तेरा स्थान मैंने बनाया है ना स्वर्ग में, वो जो दीवट मैं हटा दूंगा वहां से। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, हाँ, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिन चीजों से मैं नफरत करता हूँ, जिन शिक्षाओं से मैं घृणा करता हूँ, तू भी करता है, मैं जानता हूँ। तूने सच को तो पकड़ा हुआ है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए, जहाँ से गिरे मन फिराया, फिर से वही प्रेम लेके आए, और आपने क्या किया,
प्रभु को फिर से पहला स्थान दे दिया, फिर से अपने जीवन में फर्स्ट लव आपका प्रभु हो गया और आपने क्या किया, उस चीज के ऊपर जय पा ली। मैं उसे, प्रभु कहता है जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। समझ रहे हैं? वो जीवन के पेड़ में से तुम्हें फल खाने को देगा, तुम्हें अपने पास रखेगा, तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में रखेगा यदि तुम अपने जीवन में। तो हम सचमुच ये 7 कलीसियाओं में क्या क्या कमियां थी, आज वही कमी हो सकता है हमारे अंदर भी हो, तो हम जानेंगे। तो यहाँ पर प्रभु सबसे पहले वो बताता है मैं कौन हूँ। दूसरी चीज वो हमारे कामों की तारीफ करता है। तीसरी चीज वो हमारी हर एक कमी को जानता है और उसे बताता है। वो हमें नाश नहीं करता, हमें बता। कितनी अच्छी बात है ना, कि एकदम से कोई किसी को नाश कर दे, तू ये नहीं कर रहा, उसको विनाश कर दे, उसको गोली मार दे। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हमारी कमी हमें बता रहा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को बताता है उसकी कमी ना, तो हमें हमारी कमियां बताता है। तो जब हमारी कमियां हमें बताई जाती है तो हम तिल मिलाए ना, हम क्रोध ना करें, हम उसे समझे कि वो पिता हमें सिद्ध देखना चाहता है ना। तो दूसरा क्या, कि वो हमारे कामों को जानता है। तीसरा वो हमारी कमी को बता रहा है। और चौथा वो क्या चाहता है, कि हम रिपेंट करें, है ना। हम कैसे रिपेंट करें, अब प्रभु क्या बता रहा है, उसका नुकसान भी बता रहा है। अगर तू रिपेंट नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, और अगर तू रिपेंट करेगा तो मैं तुझे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। तो सचमुच कितना अद्भुत प्रेम परमेश्वर का है। यही प्रभु की एक खासियत है कि परमेश्वर सत्य है, उसकी बातें बड़ी खरी हैं, मिलावट नहीं है उनमें, सीधी सीधी और बड़ी खरी बातें हैं परमेश्वर की, और मन को भाती है। वो परमेश्वर घुमा फिरा के बात नहीं करता, प्रभु सीधी सीधी बातें करता है। और सचमुच मुझे याद है, मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में ऐसा पाया, वो आसान चीजों को भी इतना डिफिकल्ट बना देते हैं। वो सीधी सीधी बातों को इतना घुमा फिरा के बताते हैं कि ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है भाई, कैसे चढ़ेंगे इस पे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और मुझे बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पर, कि जब मुझे चीज़ों का पता लगता था कि ये तो इतना सिंपल और सादा चीज़ें हैं, बट क्यों इतना डिफिकल्ट बनाया जाता है उन चीज़ों को। प्रभु का वचन कितना सीधा और सिंपल है, जो आम बच्चे को भी समझ में आ जाए, लेकिन उसको इतना डिफिकल्ट बना के, इतना उसको करके, ताकि अपनी इम्पोर्टेंस दिखा सके, हम बहुत सुपीरियर हैं। तो बाइबल कहती है प्रभु के राज्य में तो जो लोग हैं वो बच्चों के समान होंगे, है ना। बच्चे क्या है, मम्मी कई बार बोलती बेटा बताना नहीं, वो फटा देते हैं, हाँ समझ रहे हैं। उनके मन में भेदभाव नहीं होती, चालाकियां नहीं होती उनके अंदर। प्रभु कहता स्वर्ग के राज्य में जाएंगे ही बच्चों के समान। चीजों को कठिन मत बनाइए। प्रभु बहुत महान है पर बहुत सिंपल है प्रभु। उसकी बातें सीधी सीधी हैं, वो जटिल नहीं है। हमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, क्योंकि ये आत्माओं का परमेश्वर यहोवा है। तो आज परमेश्वर चाहता है हम उससे प्रेम करें और अपने जीवन में वो पहला सा प्रेम फिर से मांगे प्रभु से। और दुनिया में बहुत भयानक घटनाएं हो रही हैं, याद रखिए पहला सा प्रेम अगर खत्म हो गया तो आप देखो कौन सा प्रेम आपके अंदर आ गया, कौन सी चीजों ने आपके अंदर वो पहला स्थान ले लिया है। क्या किसी व्यक्ति ने, क्या किसी मनुष्य ने, क्या किसी अभिलाषा ने,
क्या किसी जॉब ने, क्या किसी पैसे ने, किसी मनुष्य ने? कौन सी ऐसी चीज, कौन सा ऐसा चीज है जिसने वो पहला स्थान आपकी लाइफ में ले लिया है? मैं नहीं कह रही प्रभु नहीं है आपकी लाइफ में, सब कुछ है, लेकिन ना वो पहला स्थान, जो पहले एक्साइटमेंट है, कुछ भी 10 चीजें होती थी, आप सबसे पहले प्रभु के काम को चुनते थे, सबसे पहले प्रभु के लिए भागना, सबसे पहले प्रभु के लिए सोचना, कुछ करने से पहले क्या प्रभु को ये भाता है, हर चीज को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट आपका प्रभु रहता था। वो पहला स्थान कहाँ गया? तो परमेश्वर कभी भी सेकंड पे नहीं रहता, उसका स्थान पहला है वो, और पहले ही स्थान पे रहेगा वो आपकी लाइफ में। और आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु का जो स्थान है वो दूसरे तीसरे पे चला गया। वो नहीं रहता दूसरे तीसरे पे, रहेगा तो फर्स्ट पे ही रहेगा, याद रखिए। और जब तक आपके लाइफ में परमेश्वर का पहला स्थान नहीं होगा, आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप जीवन के पेड़ में से फल नहीं खा सकते। प्रभु कहता है मैं तेरी दीवट को उखाड़ दूंगा उस जगह पे से। अगर आप चाहते हैं हमेशा प्रभु के साथ, क्यों प्रभु आपको स्वर्ग में लेके जाए? आपके जीवन में तो पैसे का पहला स्थान है, आपके जीवन में तो किसी मनुष्य का पहला स्थान है, प्रभु क्यों लेके जाए आपको? इस दुनिया में एक हस्बैंड भी चाहता है कि उसकी वाइफ उसको पहला स्थान दे, हाँ, पत्नी जाती है उसका पति उसी का हो, पहला स्थान उसका हो उसके जीवन में। समझे? अगर दुनिया के मनुष्य ऐसा सोचते हैं तो वो तो राजाओं का राजा, वो तो हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा दूल्हा, हाँ, वो नहीं चाहेगा कि दुल्हन उसको पहला स्थान दे, उसकी बाट जो है, हाँ, अपनी आंखें बिछाए रखे उसके लिए। तो यीशु है वो। चाहता है कलीसिया, इफसुस की कलीसिया, पहला सा प्रेम हमारे भीतर आए प्रभु के लिए। किसी भी मनुष्य की बातों को सुनकर अपने प्रेम को ठंडा ना करे। जब मैं प्रभु में मैंने चलना शुरू किया, इतने सताव, इतने दुख, इतना बहुत कुछ जीवन में था, मुझे कभी परवाह नहीं होती थी, मुझे बस यीशु का प्रेम। आज भी मुझसे कोई भी बड़े बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कैसे आप चल पाते हो, ऐसे कैसे आप बदलते नहीं, कैसे ये चीजें चारों तरफ जब चीजें खराब हो रही है आप अपने उस चीज को, अपनी सच्चाई को कैसे बना के रखते हो, कैसे ये चीजें होती? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक ही चीज है, मैं वो अपने पहले प्रेम को, मैं अपने यीशु को अपने दिल में पहले स्थान पे रखती हूँ। हालेलुया। मेरी लाइफ में यीशु के प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरे प्रभु के लिए मुझे जान भी देना पड़े तो 1 सेकंड में दे दूंगी। बाकी तो आप सोच ही सकते हैं, चीजें, वस्तुएं, ये सब तो बेकार है। खुदा ने दिया है, अपने कामों के लिए दिया है, खुदा की महिमा, उसकी अमानत है, सब कुछ लोग उसके हैं, कलीसिया उसकी है, जो कुछ भी है वो सब उसका है, उसके लिए है। मेरा कुछ नहीं, मेरी तो सांसें भी उसकी है। तो हर चीज को हटा के, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें आती है रास्ते में आपकी लाइफ से यीशु का पहला प्रेम हटाने के लिए। हमेशा आपको धकेलना, आपको दोनों हाथों से चीजों को ऐसे कर करके, साइड में कर करके यीशु की तरफ देखते रहना। इसलिए बाइबल कहती है अपने विश्वास के करता यीशु की ओर ताकते रहो, हमेशा यीशु को याद करते हो, आंसू बहाते हैं, उसके प्रेम को याद करना, उसके क्रूस को याद करना, उसकी आंखों की ओर देखना, उसके उस गहरी आंखों के अंदर उस प्रेम को देख पाना। ओ प्रभु, कितना प्रेम वो तुमसे करता है, कैसे तुम यीशु के प्रेम से बढ़ के किसी से प्रेम कर सकते हो? अभागी है वो मनुष्य
जो इसी जीवन में यीशु से आशा रखते हैं। वो विचार जो यीशु के बिना जीने का, वो विचार भी मैं बोलती हूँ मेरी मृत्यु से भी बढ़कर है, मेरी मौत से भी बढ़कर वो विचार है मेरे लिए कि यीशु के बिना जीवित रहना। ये मिनिस्ट्री, ये चमत्कार, ये सब कुछ यीशु के लिए है, यीशु के लिए है, उसकी महिमा के लिए है। उसमें मेरा कोई कुछ नहीं है, उसमें मेरा तो यीशु है बस। वो है तो चीजें हो रही हैं, वो नहीं होगा तो नहीं होगी। वही तो है करने वाला, तो घमंड किस चीज का? सामर्थ मेरी थोड़ा नहीं है, छुटकारा मैं थोड़ा नहीं देती, मेरे नाम से थोड़ा नहीं छुटकारे होते हैं। यीशु सब कुछ तो वो देता है, तो घमंड किस चीज का? घमंड तो एक ही चीज, यीशु है हमारा घमंड। तो अपने जीवन में पहला प्रेम यीशु से करें। पूरी दुनिया में यीशु के कारण लोगों को सताया जा रहा है। सीरिया में कितने क्रिश्चियन 1000 से भी ज्यादा क्रिश्चियन मार दिए गए हैं। आपको पता है पूरी दुनिया के कोने कोने में मसीहों को मारा जा रहा है विश्वास के कारण। पूरी दुनिया में मौत का तांडव चल रहा है। कहाँ पाकिस्तान में कहाँ पे एक ट्रेन हाईजैक कर ली, वहां पे लोगों को मार दिया। बलूचिस्तान में 200 आर्मी पर्सन को मार दिया। आज सुबह 32 लोग तूफान में यूएसए में मर गए। अभी लेटेस्ट एक और न्यूज़ है जहाँ पे पता नहीं कितने लोग, 51 लोग किसी नाइट क्लब में मर गए जल के, और 100 लोग घायल हो गए। अभी की खबर है 2 घंटे पहले। पूरी दुनिया में मौत का तांडव चल रहा है। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। नशे, पाप, बुरा हाल दुनिया का। कहाँ है शांति? प्रेम, स्वार्थी प्रेम, मतलब के प्रेम। सच्चा प्रेम तो एक ही है जो करता है। उसने बोला नहीं कि वो करता है, उसने करके दिखाया। तुम्हारे लिए सूली पे चढ़ के उसने कहा, देखो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए मर गया। इसलिए यीशु के प्रेम से बढ़ के किसी वस्तु, चीज, अपनी देह को भी प्रेम ना करो। यीशु का प्रेम तोड़ो अपने आप को और यीशु के प्रेम को जिंदा रखो अपने अंदर। पहला सा प्रेम जब यीशु देखेगा, अरे इसके अंदर तो धन के लिए पहला प्रेम है, इसके लिए तो इस व्यक्ति के लिए पहला प्रेम है, अरे इसके लिए तो नेम फेम का प्रेम है, इसका तो अभिलाषाओं का प्रेम है, इसका तो कुछ मांगने के लिए ये मुझसे प्रेम करता है। ढूंढता आज भी कौन है जिसका प्रेम यीशु के लिए निष्कपट है। अगर यीशु कुछ भी ना दे, दुख ही दुख दे, हाँ अय्यूब की तरह, तो भी हम क्या कह सकते हैं? यस प्रभु, अभी भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये दुख मेरे प्रेम को मिटा नहीं सकते प्रभु, ये सताव मेरे प्रेम को मिटा नहीं सकता। आज ऐसा प्रेम करके तो देखिए एक बार प्रभु से, ऐसी संतुष्टि आपको मिलेगी आप सोच नहीं सकते। तो मैं चाहती हूँ आज एक ही चीज कहना आपसे कि पहला सा प्रेम याद करो जब तुम यीशु के पास आए थे। कैसा असीम और गहरा प्रेम आपका था प्रभु के लिए। याद करें और लौट आए। कहाँ से गिरे, किसने गिराया, सोचो, स्मरण करो और सब चीजें भूल के वहां से उठ जाओ, खड़े हो और मन फिरा के फिर से वही प्रेम में बढ़ना शुरू करो। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो झांकता आपके हृदय में, क्या पहला स्थान आया मेरा? सब तो कर रहा है पर वो पहला स्थान मिस है। पहले जगह पे किसी और को बिठा रखा है अभी इसने। नहीं, पहला अपना दिल में पहला नाम यीशु का। सोते जागते, घूमते फिरते, काम करते, आपका दिल यीशु के लिए धड़के, आपका दिल यीशु का ही नाम ले। कुछ भी करने से पहले एक बार आए, क्या यीशु इस काम से प्रसन्न होगा?
क्या ये चीज मेरे प्रभु को नाराज तो नहीं कर देगी? आपके हर डिसीजन में यीशु सबसे आगे। प्रभु देखता है, वो झांकता आपके हृदय में। हालेलुया।